महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में सोमवार को एनआरसी व सीएए के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और विशाल रैली निकाली, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों ने शिरकत की। इस दौरान मोदी शाह हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, वी स्टैंड विथ एमयू एंड जामिया, नो कैब नो एनआरसी जैसे खूब नारे लगे। रैली शहर के नगर भवन से होमगार्ड मैदान तक पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गई, जिसके बाद संविधान बचाओ मोर्चा के एक टोली ने डीएम से मुलाकात की और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा। इस जुलूस को वाम सेफ, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जमीयत उलमा हिंद सहित 36 संगठनों का समर्थन था। बताते चलें कि इस जुलूस की सबसे खास बात और ख़ूबसूरती ये रही कि ये मार्च शांतिपूर्ण रहा, जहां किसी भी प्रकार से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची। यहां तक कि 3 लाख लोगों के बावजूद आवागमन सुचारू रहा। इस अवसर पर राजद विधायकों ने कुछ इस प्रकार हमला बोला। विरोध मार्च ये लगातार हो रहा है। अभी सभी धर्म और सभी जाति के लोग आज रोड पर उतरे हैं एनआरसी और कैब के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के द्वारा यह जो काला कानून देश को तोड़ने वाला लाया गया है, उसके खिलाफ आज पूरा जन सैलाब है। और जब तक यह कानून वापस नहीं लेती यह सरकार, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उसी के कड़ी में यह जन सैलाब देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, जब तक चंपारण का ये धरती लड़ाई लड़ता के खिलाफ में चंपारण में जो एहतजाज किया गया पूरी शांतिपूर्ण रहा। लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे और अपना मुजाहरा किए। ये बिल काला कानून जो थोपा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। केंद्र सरकार वापस ले, नहीं तो क्रांतिकारी की धरती ये सोने नहीं जा रही है। जब तक वापस नहीं लेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आदाब, मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फजलुल मुबीन और इस वक्त मैं मोतिहारी अंबेडकर भवन के पास हूं। यहां पर एक सीएए के विरुद्ध एक बेनज़ीर एहतजाजी जुलूस का इनेकाद किया गया था, यानी एक विरोध प्रदर्शन हुआ है जिसमें तकरीबन कई लाख लोग शामिल हुए हैं, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ के लोगों के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि 3 लाख लोग थे, कुछ लोग 2 लाख के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण आज फिर से इतिहास को दोहरा रही है। मेरे साथ कई लोग हैं जो बात करना चाहेंगे और बताएंगे कि ये किस तरीके से इतना जो जुलूस मतलब हुआ, लोग काफ़ी तादाद में सड़कों पर आए, इसकी वजह क्या थी। आपका नाम? जी, मेरा नाम तौसीफुर रहमान हुआ। मैं बंजरिया प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। आज जो है कि सीएए और एनआरसी के विरुद्ध लोगों ने जुलूस निकाला था। ये जुलूस शांतिपूर्ण था। मोतिहारी ज़िला सारे लोग जो भी थे मोतिहारी ज़िला से सभी लोग हेडक्वार्टर में आए थे और शांतिपूर्ण जुलूस निकाले। इसमें लगभग 3 लाख लोग शामिल हुए। इस जुलूस का मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो सीएए कानून जो संशोधन बिल लाया है, जो कि संशोधन कानून बन गया है, उसके खिलाफ है। चूँकि ये समानता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है, वो उसके खिलाफ है। जैसे हमारे संविधान में है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी धर्मों को समानता दीजिए, सभी धर्मों को बराबर से देखकर कोई कानून उन पे लागू कीजिए, उन पर विचार करके कोई कानून लागू कीजिए, ये उसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध तमाम पब्लिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाई, सभी दलित भाई, सभी लोग इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने एहतजाज मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से ये मांग की कि वो इस बिल पे, वो इस कानून पे विचार करें और इसमें जो संशोधन हो सकता है तो संशोधन करें, या इस बिल को सीधा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि नीतीश कुमार का कहना है कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। माननीय नीतीश कुमार जी शायद बिहार के मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हैं। उनकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि मैंने किसी के घर में आग लगा दिया और मैं दरवाजे पे खड़ा होकर घर वालों से ये कहता हूँ कि भाई आग मैंने लगाई तो है, लेकिन तुम यकीन रखो, भरोसा रखो कि तुम्हारे घर में कुछ नुकसान नहीं होगा और ना ही तुम्हारे घर की चीज़ें जलेंगी। तो उनकी मतलब बातें ऐसी हैं, उनका मिसाल ये है। अब मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को जो एक तरह से वर्गला रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप समर्थन करते हैं इस कानून का, आप वोट करते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी सियासी ज़मीन खिसक रही है तो आप अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। संविधान के अनुसार जो बिल केंद्र सरकार पारित करती है
उसे राज्य सरकार को यह हक नहीं है कि उस किसी बिल को राज्य सरकार रोक सके। अगर आप रोकना चाहेंगे, मुमकिन है आपकी सरकार मुसलमानों की एक वफद ने या मुसलमानों की एक टोली ने इमारत शरिया हो, इमारत अहले हदीस हो और आपके कई मुस्लिम रहनुमा जो बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के इरशादुल्लाह साहब हैं, आपके एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं, जिनका गृह ज़िला भी यही मोतिहारी है, उन लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और कई सारे मुद्दों पर बात की थी और उन्हीं लोगों के दबाव की वजह से नीतीश कुमार फ्रंट पे आए थे और मीडिया के सामने खुद बयान दिया था कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। तो उन टोलियों पर आपका भी निशाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा एक आम इंसान, एक आम नागरिक, एक आम मुसलमान इस चीज़ को समझ रहा है कि ये जितने लोग माननीय नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे ये सारे सियासी रहनुमा हैं और ये सारे मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने देखिए, ये CAA और NRC ये आईनी मुदाखलत है। 14 का एक्ट को आप देखिए, आप क्या कह रहा है देश के अंदर में। आप प्रियम्बल को पढ़िए, प्रियम्बल क्या कहता है इस देश का, और आज जो बिल आया इस बिल को पढ़िए, ये एक्ट को पढ़िए, एक्ट क्या कह रहा है। आप ठीक है शरीयत दे रहे हैं, दीजिए, से कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। हम भारतीय हैं, इस वतन परस्त हैं, लेकिन एक बात है ये कि हम यहाँ मुस्लिम हैं, हम बड़ी अक्सरियत के लोग हैं यहाँ पर। आज हमको इस आइन से बाहर किया जा रहा है, इस एक्ट से हमको बाहर किया जा रहा है। किसी भी सूरत में ये नहीं चलेगा। आपको बिल वापस लेना होगा, आपको एक्ट वापस लेना होगा, और जब तक नहीं लेंगे तब तक सड़क पे हम लोग ऐसे ही खड़े होकर और लगातार हम लोग आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और आपको वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। ये हम लोग का अकीदा है। आज के इस जुलूस को बुलाया गया था, कौन लोग इसकी नेतृत्व कर रहे थे या कौन लोग थे? ये देखिए, ये संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किया गया था और इसमें वो सारे लोग शामिल थे जो संविधान को मानते हैं और संविधान के जो प्रियम्बल पे चोट किया गया है उसके बचाने के लिए सारे लोग जो एक साथ एकजुट हो करके, और धारा 14 और 21 का जो मुखालफत है, साथ ही प्रियम्बल का जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसके लिए खुला तरह से ये एकदम से उसके खिलाफ बिल है। तो इसलिए पूरी तंजीमें, यहाँ की जितनी भी संविधान और आइन को मानने वाली तंजीमें हैं, सब एक साथ आ करके, इसमें कोई मैटर नहीं था कि ये किस दल के थे, सभी दल और सभी तरह के संस्थाएं, सभी तरह की तंजीमें इसमें शामिल थी, ये पूरे जिले का। ये मोदी सरकार का कहना ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जो लोग प्रताड़ित थे बांग्लादेश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ है। फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि CAA और NRC माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि दूसरे देश के शरणार्थियों को हम ला करके अपने यहाँ बसावेंगे। तो ये दोहरी पॉलिसी माइनॉरिटी के साथ नहीं चलेगी। और ये सिर्फ माइनॉरिटी का प्रदर्शन नहीं है। आज जो 4 लाख 5 लाख लोग यहाँ मोतिहारी में एकत्र हुए हैं, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लोग नहीं है। इसलिए सरकार को समझना पड़ेगा और ये इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। अब जनता जाग चुकी है, इसलिए अब इस तरह का कोई प्रधानमंत्री का प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। 100 बार ये झूठ जनता के सामने बोल चुके हैं, इसलिए अब इनका राजपास हो चुका है। मोदी मैं तमाम चंपारण वासियों को तहे दिल से सलाम अर्ज करता हूं कि आज पूरे जिला इकट्ठा होकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे तरीके से NRC और CAA के खिलाफ आज सत्ता में बैठे सरकारों को दिखा दी कि हम लोग, अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग सांसद भवन को भी घेरने की ताकत रखते हैं। एकदम मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।